अभी लूसीफर किधर गया? अताह कुंड गए। आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे। अभी लूसीफर अथाह कुंड जाने के बाद 1000 साल यीशु का राज्य में इस पृथ्वी पर यूहन्ना क्या देखा? सिंहासन। सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए। उन पर लोग बैठ गए। लोग मतलब कौन? हम बैठकर राज्य करेंगे। मैं आपको बताऊं क्या? 1000 साल इसी पृथ्वी पर आप सब लोग जज होने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आप लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं जी। यीशु अपना विषय में स्वप्न देकर बैठा है। मेरा बच्चों को मैं ऐसा करना वैसा करना, उनको सिंहासन पर बिठाना और राज्य करने के लिए उनको अधिकार देना। 1000 साल परमेश्वर का बच्चे लोग हो, विश्वासी लोग हो, हम लोग इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे। नो इलेक्शन। हालेलुया, नो इलेक्शन। 1000 साल हम राज्य करेंगे पृथ्वी पर। उस समय निकट आया है। उस समय निकट आया। राज्य करने का अधिकार यीशु हमको देगा। हम सिंहासन पर बैठकर राज्य करेंगे। यीशु आप लोगों को क्या क्या देना, कैसा करना, मेरा बच्चों को मैं ऐसा करना वैसा अधिकार, ऐसा, वो स्वप्न देकर बैठा है यीशु तुम्हारे विषय में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, ये शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, झगड़ा, कोर्ट केस। लेकिन यीशु तुम्हारे विषय में स्वप्न देकर बैठा है। मेरा बच्चे राज्य करेंगे पृथ्वी पर, 1000 साल राज्य करेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे। पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो। आप लोग मसीही लोग हो, आप लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं। आप लोग जज होने वाले हैं इसी पृथ्वी पर। 1000 साल आप जज होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं, अभी कोर्ट केस नहीं जाना। धन दौलत के लिए, पैसा के लिए झगड़ा करके कोर्ट केस नहीं जाना। यीशु किधर भी नहीं बोला। यीशु क्या बोला? जब तुम्हारे बैरी रास्ते में रहेगा, उसके साथ जाकर क्या करना? समेट होना। यीशु क्या बोला? एक दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरों को छोड़ दो। क्यों यीशु बोला? अभी कोर्ट में जज कौन है? अन्य मनुष्य है। अभी कोर्ट में जज अन्य मनुष्य है। आप लोग को कौन है? यीशु का बच्चे है। यीशु का बच्चे एक अन्य मनुष्य के सामने जाकर न्याय के लिए खड़ा होने के लिए आप लोगों को श्रम नहीं होगा? कोर्ट में जज के सामने जाकर खड़ा होने के लिए हमको श्रम होना है। क्यों? हम यीशु का बच्चे हैं। कोर्ट में जज कौन है? वो अन्य मनुष्य है। उसके सामने जाकर खड़ा होने से यीशु के सामने घुटने टेको, करेक्ट न्याय करेगा। हालेलुया, करेक्ट न्याय देगा। आप सब लोग जज होने वाले हैं 1000 साल इसी पृथ्वी पर। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हम लोगों को न्याय करने का अधिकार यीशु देगा। एक मिनट, मैं आपको बोला था 7 साल मसीह विरोधी के दिन में गलती से रहेंगे तो, याद है क्या?
7 साल मसीह के राज्य में नहीं रहना, उसके पहले आने वाला यीशु का आगमन में क्या करना, स्वर्ग जाना। इतना वचन सुनने के बाद भी कुछ ना कुछ पाप करके रहेंगे तो यीशु का आगमन में आप नहीं जाएंगे, छोड़ दिया जाएंगे। ऐसा गलती से आप लोग 7 साल मसीह राज्य में रहेंगे तो इधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए कितना रास्ता बोला, 2 रास्ता। पहला रास्ता क्या है, चिप ना लेकर मरना, डायरेक्ट स्वर्ग बोला ना। दूसरा मार्ग क्या है, चिप भी नहीं लेना, मसीह का हाथ में भी नहीं मिलना, क्या करना, भाग जाना। किधर भागना, कितना साल, दूसरा 3.5 साल जंगल में चिप ना लेकर जिंदा रहेंगे तो वे लोग वैसा ही यीशु का 1000 साल राज्य में आएंगे। मैं बोला था ना, ये दोनों ग्रुप अभी है। देखो, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। 1000 साल यीशु का राज्य में यूहन्ना उनका आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने, जिनका सिर यीशु के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। मसीह के दिन में 7 साल में चिप ना लेकर काटे गए थे। और जिन्होंने उनका आत्मा को, उनका आत्मा इधर देखो, 666 चाप ना लेने से वध किए गए लोग डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे, जिनका सिर काटे गए थे। ये पहला ग्रुप डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे, उनका आत्मा। अभी दूसरा ग्रुप जो जंगल में गए, आगे बढ़ेंगे। और जिन्होंने न उस पशु की, जिन्होंने न उस पशु की, पशु मतलब कौन, मसीह विरोधी, न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। अपना हाथ माथे पर उसका छाप न ली थी। वे जीवित होकर वे इधर से इधर आएंगे। जो चिप नहीं लिए वे इधर से इधर आएंगे। जीवित होकर मतलब क्या, जो लोग इधर से इधर आएंगे उनको फिर से मरण नहीं, वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वे भी 1000 साल राज्य करेंगे इसी पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ। समझ गए? yes. वे भी 1000 साल राज्य करेंगे। किसके ऊपर राज्य करेंगे? जो लोग इधर से इधर आए ना, जंगल में जाकर चिप ना लेकर इधर से इधर आएंगे ना, कुछ लोग, एटलीस्ट 50 लोग या 100 लोग या 20 लोग 30 लोग, एक उदाहरण, ठीक है। जो लोग इधर से इधर आएंगे, चिप ना लेकर जंगल में जाकर इधर आएंगे, इधर से इधर आए हुए लोगों का शरीर रूपांतर मिट्टी के शरीर में रहेंगे। इसलिए उनका वंश इसी पृथ्वी पर बढ़कर जाएगा। जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग से उतरे ना, हम लोग यीशु के साथ स्वर्ग से उतरे ना घोड़े पर बैठकर, अपना शरीर ऑलरेडी क्या हो गया है, बदल गया है। हम आत्मिक शरीर में रहेंगे। इसलिए जो लोग स्वर्ग से उतरेंगे यीशु के साथ, उनको बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग आत्मिक शरीर में रहेंगे। आत्मिक शरीर में रहने वाले हम लोग इधर से इधर आए हुए मिट्टी का शरीर वाले लोगों का वंश को 1000 साल राज्य करेंगे। वो 1000 साल राज्य कैसा होगा वो भी हम आगे देखने वाले हैं। आश्चर्य हो जाए क्या परमेश्वर का प्लान है। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, जब तक 1000 साल यीशु का राज्य
पृथ्वी पर पूरा न होगा तब तब तक तक शेष मरे हुए लोग मतलब अधोलोक का लोग न जी उठे। नहीं उठेंगे। जब तक 1000 साल यीशु का राज्य पूरा होगा तब तक अधोलोक का लोग बाहर नहीं आएंगे। अधोलोक का लोग कब आएंगे बोलो, सब बोलो। 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने के बाद अंतिम न्याय के समय में अधोलोक उठकर आएगा, उठकर आएगा, उठकर आएगा, उठकर आएगा, इधर आकर अंतिम न्याय के समय में यीशु के सामने अधोलोक बाईं ओर, हम लोग दाहिनी ओर। 1000 साल यीशु का राज्य पूरा होने तक अधोलोक का लोग नहीं जी उठेंगे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। यह तो पहला पुनरुत्थान है। ठीक से सुनना, अभी ठीक से सुनो सब लोग। यह तो पहला पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान मतलब क्या? जितना लोग यीशु का 1000 साल राज्य में आप पहुंचे वे लोग पहला पुनरुत्थान में भाग लिए हुए लोग, आप पहुंचे हुए लोग। 1000 साल में पृथ्वी पर जन्म होने वाले लोग पहला पुनरुत्थान में भाग लिए हुए लोग नहीं, आप पहुंचे हुए लोग। समझ गए? समझ गए? हाँ, मेरा पीछे सब बोलना क्योंकि ये महत्व है। 1000 साल यीशु का राज्य में आप पहुंचे हुए लोग, 1000 साल यीशु का राज्य में पहला पुनरुत्थान में भाग लिए हुए लोग। हाँ, कौन? आप पहुंचे हुए लोग। इधर जन्म होने वाले लोग नहीं वे धन्य नहीं, हम धन्य। जो आप पहुंचे वे धन्य है। क्यों? जो इधर जन्म होने वाले हैं 1000 साल यीशु के राज्य में पृथ्वी पर जन्म होने वाला है, उनको एक टेस्ट है। 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने के बाद लूसीफर को बाहर छोड़ेंगे। किधर से? बाहर छोड़कर जन्म हुए लोगों को एक टेस्ट करेंगे लेकिन जो आए हैं उनको टेस्ट, क्योंकि उनका टेस्ट ऑलरेडी हो गया, वे पास होकर आए हैं लेकिन जो जन्म होंगे उनको टेस्ट है। धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। पहला पुनरुत्थान का भागी है। वे धन्य और पवित्र जो आप पहुंचे हैं, वे पहला पुनरुत्थान का भागी है। वे धन्य और पवित्र है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, मतलब नरक का अधिकार नहीं। हाँ, आप पहुंचे हुए लोगों के ऊपर नरक का अधिकार नहीं। लेकिन इधर जन्म होने वाला लोग है ना 1000 साल यीशु के राज्य में, मिट्टी का शरीर वालों को जन्म होने वाला है ना, उनको एक टेस्ट है। क्या टेस्ट? बाद में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। जो आप पहुंचे हैं वे परमेश्वर और मसीह का याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 साल हम लोग इसी पृथ्वी पर राज्य। 1000 साल कैसा राज्य होगा पृथ्वी पर, उसको देखेंगे। इतना सुंदर है बाइबल में, उसके लिए एक दिन चाहिए। गवर्नमेंट रूल्स, यीशु मसीह 125 रूल्स रखा है। 1000 साल यीशु का राज्य में पूरा पृथ्वी के लिए हेडक्वार्टर यरूशलेम होगा। यीशु यरूशलेम में ही रहेगा। इसी पृथ्वी पर 1000 साल यीशु रहेगा यरूशलेम में। और हम लोग, कुछ लोग एमएलए होंगे, कुछ लोग एमपी होंगे, है ये सब है। जैसा आप यीशु का सेवा करेंगे वैसा एमएलए एमपी ये सब होने वाला है एमपी लोग क्या करेंगे? साल के एक बार रिपोर्ट लेकर जाएंगे यरूशलेम को
हाँ ये सब है, इतना सुंदर है। ठीक है, अभी 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर कैसा होगा, एक 10 मिनट उसको देखेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। सिस्टर जी इधर करेक्ट मार्क करके रखना। हम अभी पुराना नियम जाएंगे, उधर जाने के बाद इधर आएंगे, जहां छोड़ा है करेक्ट वहां से शुरू करना, एक भी शब्द मिस नहीं करना। ओके सिस्टर अच्छा पढ़ रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। अभी पुराना नियम में यशायाह 65 21 से पढ़ेंगे, 21 से 65 21 से। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। 1000 साल यीशु का राज्य में मिट्टी का शरीर वाले लोग और उनका वंश क्या करेंगे, घर बनाएंगे, उसमें बसेंगे। हाँ, वे दाख की बारियां लगाकर, दाख की बारियां लगाएंगे, उनका फल खाएंगे। हाँ अभी ठीक से सुनना, सब लोग इधर देखना, बाइबल बंद करना, इसलिए लाइट बंद किया है आपको, उधर नहीं देखना। ठीक है, चाहे तो वचन को लिख कर रखना, वचन को लिखने के लिए जरूरत नहीं, सब वचन इसमें है, ये चार्ट में है। सो ये चार्ट आपको मिल जाएगा लास्ट डे, चिंता मत करो, इधर देखना है, सुनना है। ओके, तो 1000 साल यीशु के राज्य में मिट्टी का शरीर वाले लोग और उनका वंश घर बनाएंगे, उनमें बसेंगे, दाख की बारियां लगाएंगे, उनका फल खाएंगे। अभी सुनो, हाँ ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे। ऐसा नहीं होगा, एक घर बनाएगा दूसरा बसेगा, नहीं होगा। या वे लगाए और दूसरा खाए, नहीं होगा। एक घर बनाएगा दूसरा बसेगा, ऐसा नहीं होगा। एक दाख की बारियां लगाएंगे दूसरा खाएंगे, नहीं होगा। क्यों? राज्य करने वाले कौन है? हम है। हम कौन सा शरीर में रहेंगे? आत्मिक। सब बोलो, हम आत्मिक शरीर में रहेंगे। आत्मिक शरीर का क्वालिटी क्या है? चाहे तो दिखाई देंगे, नहीं चाहे तो गायब हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? गायब होकर देखेंगे। ये मिट्टी का शरीर वाले लोग, उनका वंश चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो हम गायब होकर देखेंगे। वो चोरी करने के बाद उनके सामने हमको उनको दिखाई देंगे, वो डर जाएंगे, उनको दंड देंगे। कोई गलत नहीं कर सके मिट्टी का शरीर वाले लोग, उनका वंश। क्यों? हम राज्य करेंगे, हम आत्मिक शरीर में होकर राज्य करेंगे। कोई कुछ तो गलत करेंगे तो हम गायब होकर देखेंगे, वो गलत करने के बाद उनके सामने हम दिखाई देंगे, उनको दंड देंगे। इसलिए कोई गलत नहीं कर सके। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु 1000 साल यीशु के राज्य में इस पृथ्वी पर मेरी प्रजा का आयु वृक्षों की सी होगी। और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। मेरे चुने हुए अपना कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। ये मिट्टी का शरीर वाले लोग, उनका वंश थोड़ा काम करेंगे तो भी लाभ ज्यादा मिल जाएगा। क्यों? 1000 साल यीशु के राज्य में पूरा पृथ्वी अदन वाटिका जैसा रहेगा। पूरा पृथ्वी कैसा रहेगा? अदन वाटिका जैसा रहेगा। इसलिए मिट्टी का शरीर वाले लोग, उनका वंश थोड़ा काम करेंगे तो भी लाभ ज्यादा उनको मिल जाएगा। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा। न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। मतलब अर्थ क्या? मिट्टी का शरीर वाले लोगों को इसी पृथ्वी पर 1000 साल यीशु के राज्य में मिट्टी का शरीर वाले लोगों को, उनका वंश को बच्चे जन्म होंगे, लेकिन संकट नहीं। परमेश्वर संकट निकाल देगा, इसलिए बहुत बच्चे जन्म होंगे मिट्टी का शरीर वाले लोगों को। क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। यहोवा का धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनका बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे।
उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। लोग पुकारने से पहले यीशु उत्तर दूंगा। और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। लोग मांगते मांगते यीशु सुनेगा। मतलब क्या? लोग यीशु के सामने खड़ा होकर बोलेंगे, लोग बोलते बोलते यीशु सुनेगा। यीशु के सामने लोग खड़ा होकर बोलेंगे। क्यों? यीशु इधर ही रहेगा 1000 साल। किधर? यरूशलेम में। लोग बोलते बोलते यीशु सुनेगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। अरे वाह! भेड़िया मेमना एक संग चरा करेंगे। 1000 साल यीशु के राज्य में भेड़िया मेमना एक संग चरा करेंगे। कोई किसको नहीं मारेंगे इसी पृथ्वी पर, और थोड़ा ही दिन में होने वाला है ये। हालेलुया! अभी भेड़िया के सामने मेमना को छोड़कर देखो 5 मिनट में लेकिन थोड़ा ही दिन में पृथ्वी पर हम देखने वाले हैं भेड़िया मेमना एक संग चरा करेंगे, एक दूसरों को नहीं मारेंगे। और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। अरे वो! सिंह बैल के समान भूसा खाएंगे। सिंह बैल के समान क्या खाएगा? हाँ, सिंह सब प्राणी इकट्ठा रहेंगे। सिंह भी भूसा खाएगा, एक दूसरों को नहीं मारेंगे। मसीह के लोग सुनो, एक रहस्य बताता हूं। क्या क्या मटन मछली खाना है अभी ही खा डालना। एक बार यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, नॉनवेज बंद। सिंह खुद भूसा खा रहा है, आपको किधर से मिलेगा? हालेलुया! तो एक बार हम यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, नॉनवेज बंद, सब वेजिटेरियन हो जाएगा। इसलिए अनुग्रह के समय क्यों मटन मछली खाने के लिए यीशु आने से पहले सब का डालना। हालेलुया! आगे बढ़ेंगे। सुनो, सब प्राणी से परमेश्वर श्राप को निकाल डाला। श्राप मतलब क्या? कर्ष। सब प्राणी से परमेश्वर कर्ष श्राप को निकाल डाला, लेकिन सर्प को मात्र परमेश्वर कर्ष नहीं निकाला, श्राप नहीं निकाला। आगे बढ़ेंगे। और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। सुनो, सर्प का आहार मिट्टी रहेगा नहीं, मिट्टी ही रहेगा। सब प्राणी से परमेश्वर कर्ष निकाल डाला, लेकिन सर्प मात्र मिट्टी ही खाना है। क्यों? सांप क्या करते थे? सांप बोलेंगे ना, सांप क्या करते थे? आदम वाटिका में लूसीफर को जगह दिए थे ना, आदम हवा को बरमाने के लिए। इसको परमेश्वर सिर में रखा है। सब प्राणी से। क्यों? बाइबल में लिखा है अपना परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हाँ, सब प्राणी से परमेश्वर श्राप निकाल डाला, लेकिन सर्प मात्र मिट्टी ही खाना पड़ेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। छोटा छोटा बच्चे भी सांप को पकड़ेंगे, खेलेंगे इसी पृथ्वी पर 1000 साल यीशु के राज्य में। छोटा छोटा बच्चे भी सांप को पकड़ेंगे, खेलेंगे। सांप टसेगा 1000 साल यीशु के राज्य में पृथ्वी पर सांप टसेगा तो भी विष नहीं। अब एक आइडिया आया कि आपको
1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर कैसा होने वाला है, एक छोटा आइडिया आया ना। ठीक है, अभी उधर जाएंगे सिस्टर, जहां आप छोड़ा है ना उधर से शुरू, करेक्ट शुरू। 1 मिनट आया। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, जब 1000 साल यीशु का राज्य पूरा हो चुकेगा, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। कैद मतलब किधर? अथाह कुंड से लूसीफर छोड़ दिया जाएगा। वो शैतान अथाह कुंड से बाहर आकर 1000 साल यीशु का राज्य में जन्म हुए लोगों को बरमाएगा, आए हुए लोगों को नहीं बरमाएगा। उनको टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। 1000 साल राज्य में पृथ्वी पर जो जन्म होंगे ना उनको बरमाएगा। तब समुद्र का बालू इतना लोग लूसीफर को पीछे जाएंगे 1000 साल यीशु के राज्य में से, यीशु के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। हाँ क्या जी ब्रदर, 1000 साल यीशु के राज्य में से वे लोग क्यों लूसीफर को पीछे जाते हैं? अभी देखो, 1000 साल यीशु के राज्य में पृथ्वी पर राज्य करने वाले कौन है? हम है। हम कौन सा शरीर में रहेंगे? वेरी गुड। किसके ऊपर राज्य करेंगे? मिट्टी का शरीर वाले लोग जो जन्म होंगे उनके ऊपर हम राज्य करेंगे। अभी जो जन्म हुए मिट्टी का शरीर वाले लोग वे चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, हम उनको क्या करेंगे? दंड देंगे क्या? नहीं। फिर से दंड लिए हुए लोगों को यीशु का राज्य पसंद नहीं होगा। कुछ लोग हैं चोरी करके खाए बिना उनको टेस्ट नहीं लगेगा, है कुछ लोग है। अभी भी देखो ना, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट कितना भी वेतन देंगे, वेतन पेमेंट करेक्ट है ना, वेतन, हाँ कितना भी पेमेंट देंगे, वेतन देंगे, 1000 रुपये लेंगे गवर्नमेंट से, फिर भी एक 50 रुपया तो ऐसा लिए बिना उनको शांति नहीं होगा। नहीं, ऐसा लोग है क्या? नहीं है ना। ऐसा बुद्धि वाले लोगों को यीशु का राज्य पसंद नहीं होगा। क्यों? 1000 साल यीशु का राज्य में चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, उनको हम दंड देंगे। ऐसे फिर से दंड लिए हुए लोग क्या करेंगे? जब लूसीफर अथाह कुंड से बाहर आएगा उनको बरमाएगा, फिर से दंड लिए हुए लोग लूसीफर के पीछे जाएंगे। क्यों? क्या रे यीशु का राज्य? एक चोरी नहीं, झूठ नहीं, मजा नहीं। क्यों? वो चोरी करके खाएंगे तो मजा, नहीं तो उनको मजा। चोरी करके खाएंगे तो हम उनको दंड दे रहा है ना। इसलिए ऐसा गलत बुद्धि वाले लोग क्या करेंगे? जब लूसीफर अथाह कुंड से बाहर आएगा उनको बरमाएगा, वो लोग क्या करेंगे? हमारे लीडर इधर आया रे, उसको पीछे जाएंगे। किसको पीछे जाएंगे? लूसीफर के पीछे। ऐसा जाने वाला लोग कितना रहेंगे? समुद्र का बालू इतना लोग लूसीफर के पीछे जाएंगे और यरूशलेम को राउंड करेंगे। क्यों? यीशु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। क्यों? यीशु किधर रहेगा? यरूशलेम में रहेगा। अभी क्या होने वाला है? आगे बढ़ेंगे। हाँ, वह उन जातियों को, अथाह कुंड से बाहर आए हुए लूसीफर 1000 साल यीशु के राज्य में इस पृथ्वी पर उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी। कितना लोग उसके पीछे जाएंगे? समुद्र का बालू के बराबर लोग लूसीफर के पीछे जाएंगे। लूसीफर उनको बरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए बाहर आएगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर, अभी
अतः कुंड से बाहर आए हुए लूसीफर 1000 साल यीशु का राज्य में से जो लोग लूसीफर के पीछे गए, जन्म हुए लोगों में से जो थोड़ा लोग लूसीफर के पीछे गए, वे सब लोग क्या करेंगे? पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। प्रिय नगर को घेर लेंगे। प्रिय नगर मतलब क्या? यरूशलेम। यरूशलेम को घेरने। अतः कुंड से बाहर आए हुए लूसीफर 1000 साल यीशु के राज्य में से जो जन्म हुए लोगों में से लूसीफर के पीछे के समुद्र का बाल इतना लोग, वो सब यरूशलेम को घेर लेंगे, राउंड करेंगे यीशु के विरुद्ध लड़ाई के लिए। अभी क्या होने वाला है? और आग स्वर्ग से उतरकर, आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। जो लोग लूसीफर के पीछे गए ना, उनको भस्म